हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनिरुद्ध वालिया। तो आज अपन केमिकल रिएक्शंस को आगे प्रोसीड करते हैं। आइए सभी लोग, लास्ट क्लास में हम लोग केमिकल रिएक्शंस को स्टार्ट किया था अल्कोहल की, और इसको आगे प्रोसीड करने जा रहे हैं। वहाँ पर अपन लोगों ने क्या बात की थी, मैंने आपको बताया भी था कि अल्कोहल में यदि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो वो वाली रिएक्शंस हमने पढ़ी थी। अब लिखने जा रहे हैं रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ या ब्रेकिंग ऑफ क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। अब की बार कौन सा वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे? कार्बन ऑक्सीजन वाला बॉन्ड। पहले कौन सी पढ़ी थी अपन लोगों ने? रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। आइए अब यहाँ पर कुछ कुछ रिएक्शंस हैं जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। आइए दोस्तों, सबसे पहली रिएक्शन विद हेलोजन एसिड। हेलोजन एसिड कौन? ये HCl HBr HI, यही सब। इसमें काफ़ी हालांकि रिएक्शन मैकेनिज्म में भी इसकी बात हुई थी, बट यहाँ पर एक बार आराम से देखना। मान लो RCH2OH ले रहा हूँ मैं। क्या ले रहा हूँ? 1 डिग्री का अल्कोहल ले रहा हूँ। 1 डिग्री अल्कोहल में यदि हम HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 रिएक्शन करवाते हैं तो बनने वाला प्रोडक्ट जो बनेगा वो तो बनेगा RCH2Cl। बट ये जो रिएजेंट है ना, HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, इस रिएजेंट का एक स्पेशल नेम है, दैट इज लूकास रिएजेंट। लूकास बाबा है, लूकास टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। यानी 1 डिग्री अल्कोहल में जब आप ये रिएक्शन करवाते हैं, HCl इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 डालते हैं, प्लस वाटर बाहर निकलेगा। ये जो कंपाउंड बनता है दैट टेक्स अराउंड 30 मिनट्स। रिएक्शन को होने में अराउंड 30 मिनट लगते हैं। वहीं हम 2 डिग्री अल्कोहल ले लेते तो 2 डिग्री अल्कोहल में लूकास रिएजेंट डालते तो बनने वाला कंपाउंड तो फिक्स है यार, 2 डिग्री अल्कोहल से R2CHCl बनेगा, प्लस वाटर बाहर। बट ये कंपाउंड जो बनता ये अराउंड 5 से 10 मिनट में बनता। ये जो क्लोराइड बन रहा है 5 से 10 मिनट में बनता। 3 डिग्री अल्कोहल लेते तो एकदम चांदी चांदी हो जाती और ये रिएक्शन इमीडिएटली होती है। क्या होती है? एकदम इमीडिएटली, तुरंत रिएक्शन होती है। इमीडिएट PPT, इमीडिएट टर्बिडिटी आता है। इवन टर्बिडिटी यानी धुंधलापन तुरंत एकदम नज़र आता है, प्लस वाटर बाहर। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि लूकास रिएजेंट में ऐसा कभी पूछ ले कि कौन तुरंत रिएक्शन देगा, कौन सबसे फास्ट रिएक्शन देगा, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे 3 डिग्री वाला अल्कोहल। रीज़न क्या है? इसी को बोल देते हैं, हालांकि लूकास टेस्ट भी बोलते हैं इसी को। प्यार से क्या बोलते हैं? लूकास टेस्ट, LUCAS, लूकास टेस्ट। यहाँ जो इंटरमीडिएट बनता है, वो क्या बनता है? याद रखना, कार्बोकैटायन बन रहा है। तो सोचो 3 डिग्री वाला कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी ज़्यादा देन 2 डिग्री वाला देन 1 डिग्री वाला, इसीलिए 3 डिग्री अल्कोहल से जो कार्बोकैटायन बनेगा वो 3 डिग्री वाला बनेगा, ज़्यादा स्टेबल है, तो इसलिए रिएक्शन भी तेज़ हो रही है। कोई भी कार्बोकैटायन यदि 3 डिग्री वाले से ज़्यादा स्टेबल हो रहा है तो रिएक्शन इमीडिएट हो जाएगी। याद रखना, कोई भी कार्बोकैटायन यदि 3 डिग्री वाले से तेज हो रहा है, मतलब मान लो कोई एरोमेटिक स्पीशीज़ बन रही है तो इंस्टेंट रिएक्शन होगी तो हम क्या बोलेंगे? इमीडिएट टर्बिडिटी आएगा। हालांकि मैंने रिएक्शन मैकेनिज्म में भी ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई है, बट आपको मैं एक दो क्वेश्चंस और करवाता हूँ ताकि थोड़ा सा फील आए। ठीक है, मान लो HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 डाला। ठीक है, आपको ये बताना है कि इमीडिएट टर्बिडिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। आपको सिर्फ डिग्री ऑफ अल्कोहल चेक करना है। पहले लेक्चर में बताया था 1 डिग्री नहीं, इमीडिएट नहीं देगा। बी वाला कंपाउंड देखो, मैं यहाँ पर OH लगा दूँ। डिग्री क्या है? 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन से अटैच है, इमीडिएट देगा, इमीडिएट टर्बिडिटी आएगी। टर्बिडिटी बोले तो धुंधलापन, तुरंत रिएक्शन होगी। सी वाला कंपाउंड देखो, घबराना मत इसको देखकर। आपको क्या करना है? आपको तो कार्बोकैटायन बनाना है। यदि मैं दोस्त इसका कार्बोकैटायन बनाऊंगा तो क्या कुछ ऐसा बनेगा। और ये कार्बोकैटायन 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या है? एरोमेटिक है।
यदि ये एरोमेटिक है तो तुरंत रिएक्शन देगा और इमीडिएट टर्बिडिटी देगा। डी वाला देखो, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक नहीं पता तो यूट्यूब पे सर्च कर लेना, एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक बाय अनिरुद्ध वालिया, पूरा पढ़ा रखा है, 10-15 मिनट का छोटा सा टॉपिक है। अब यहाँ से जब OH लीव करेगा, जब यहाँ से OH लीव करेगा तो क्या होगा, बनने वाली जो स्पीशीज होगी वाटर की फॉर्म में निकलता है यहाँ पे लीविंग ग्रुप वाटर की फॉर्म में, आप तो कार्बोकेटाइन बना दो। आप जब यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनाएंगे तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ एंटी एरोमेटिक बन रहा है, ये इंस्टेंट टर्बिडिटी नहीं देगा। क्लियर? तो आप ये छोटी छोटी चीज़ें दिमाग में रखेंगे और इन चीज़ों को आप यूज़ करेंगे सवालों को सॉल्व करने के लिए। ये तो हम लोगों ने पहली रिएक्शन पढ़ ली, रिएक्शन विद हैलोजन एसिड्स। दूसरी रिएक्शन, रिएक्शन विद, आसान आसान रिएक्शन से बट आपको याद रखना है, इनऑर्गेनिक एसिड्स। यदि इनऑर्गेनिक एसिड्स की बात करूं तो रिएक्शन कैसे होगी, ध्यान से समझना। ROH मैं रिएक्शन करवा रहा हूं लेट्स से HNO3 के साथ, किसके साथ, HNO3 मैंने ले लिया नाइट्रिक एसिड। करना क्या है सर, बहुत आसान, ये नाइट्रिक एसिड है। करना क्या है, अरे बहुत आसान, आप क्या करेंगे, आप वाटर का रिमूवल करेंगे। वाटर का रिमूवल कैसे करेंगे, देखो यहाँ से अल्कोहल से OH और नाइट्रिक एसिड से H ले लो, क्योंकि जब यहाँ पर O पर माइनस आएगा तो वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, इसलिए अल्कोहल से OH और यहाँ से H लेकर वाटर का कर दो रिमूवल और कंपाउंड बना दो टनटनाटन। देखो कितना सुंदर कंपाउंड बन गया है। बनने वाले कंपाउंड का नाम है एल्काइल नाइट्रेट, एल्काइल नाइट्रेट। ओके, अब ऐसा सोचना, यदि मैं ऐसी ही रिएक्शन हमारा प्यारा H2SO4 के साथ करवाता, नाम तो सुना होगा, क्या मैं H2SO4 को ऐसे लिख दूं HHSO4? हाँ सर बहुत आसान है, क्या हो जाएगा, दिख गया होगा, आप वाटर का रिमूवल कर दो, आप वाटर का रिमूवल कर दो, ये हाइड्रोजन और यहाँ क्या हो गया SO4, HSO4 हो गया, HSO4। इसको थोड़ा सा और सुंदर सा दिखाएं तो अपन ऐसे दिखा देते हैं, यहाँ पर लिख देंगे HSO4, वाटर का रिमूवल। बनने वाला कंपाउंड क्या है, दिस इज एल्काइल क्योंकि R है, H क्या है हाइड्रोजन, SO4 2 माइनस क्या होता है सल्फेट, तो आप नाम लिख दो एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। बनने वाला कंपाउंड क्या बन गया, एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। उम्मीद कर रहा हूँ आसान सी रिएक्शन है, दिमाग में चली गई होगी, सिंपली वाटर का करना है रिमूवल। नेक्स्ट छोटी छोटी रिएक्शंस हैं, और जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा ना क्वेश्चंस की, जब आपको सारा थ्योरी याद होना चाहिए। रिएक्शन विद फॉस्फोरस हैलाइड्स, फॉस्फोरस के हैलाइड बोले तो दो ही बहुत कॉमन है, PCl5 PCl3, इन्हीं के साथ हम बात करेंगे। याद रखना, अल्कोहल जब PCl3 के साथ रिएक्शन करता है तो नो डाउट फॉस्फोरस अपना एक ऑक्सी एसिड बनाएगा प्लस एल्काइल क्लोराइड मिलेगा, प्लस आप क्या बना देंगे H3PO3। और अल्कोहल यदि PCl5 के साथ रिएक्शन करेगा तो नो डाउट आप बनाएंगे सेम RCl, दैट इज एल्काइल क्लोराइड प्लस POCl3 प्लस HCl। बनने वाला कंपाउंड कैसे याद रखें, ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करो, फॉस्फोरस +3 में है तो ये भी +3 में, ये +5 में तो ये भी +5 में। बट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म SN2 मैकेनिज्म है, इसलिए रिएक्शन मैकेनिज्म का जो इससे पहले मैंने चैप्टर पढ़ा है प्लीज़ आप पढ़ लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उनकी लिंक भी प्रोवाइड कर रखी है ताकि आपको दिमाग में रहे SN2 का मतलब क्या है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल के साथ आपको मैं समझा भी देता हूँ, बट आप उन वीडियोज़ को अच्छे से देखेंगे तो आपको फील ज़्यादा आएगा, वो आपको फील ज़्यादा आएगा। ऐसा समझना, इस अल्कोहल में लेट से PCl5 डाल रहा हूँ तो आपको नो डाउट RCl तो बनाना ही है, बट अब की बार यदि ये वेज पर है तो इन्वर्जन ऑब्टेन्ड होगा, ये डैश पर बना देना, क्या होगा इन्वर्जन ऑब्टेन होगा तो डैश पर बना देना, प्लस POCl3 प्लस HCl बाहर, बैक साइड अटैक होता है SN2 के अंदर। सारी बातें अपन पहले कर चुके हैं। फिफ्थ, सारी रिएक्शंस में पढ़ा चुका हूँ इसलिए मैं दोबारा लिखवा रहा हूँ बस, क्योंकि वहाँ पर सब मैकेनिज्म प्लस बहुत सारा सवाल करवा चुका हूँ रिएक्शन मैकेनिज्म वाले कोर्स में। प्लीज़ आप उनको देखें, मैं बार बार इस चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ क्योंकि ऑर्गेनिक की शुरुआत ही उस चैप्टर से हुई थी।
रिएक्शन मैकेनिज्म का वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी ऐड कर रखा है, प्लीज़ आप देखें। नाउ रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड SOCl2 करना क्या है, देखो आप अल्कोहल की रिएक्शन SOCl2 के साथ करवाएंगे। करना कुछ नहीं है, बहुत ही शानदार तरीके से इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन ये रिएक्शन होगी और SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगा। SN2 मैकेनिज्म RCl बनाना प्लस SO2 गैस प्लस HCl। पता है बोर्ड में सवाल आता है कि विच मेथड इज़ बेस्ट टू प्रिपेयर एल्काइल हैलाइड फ्रॉम एल्कोहल। ऐसा लिखा आता है कि विच मेथड इज़ बेस्ट टू प्रिपेयर एल्काइल क्लोराइड फ्रॉम एल्कोहल। तो आप कौन सा लिखेंगे, ये थायोनिल क्लोराइड वाला। रीज़न क्या कोई बता सकता है मुझे? सोचो रीज़न में लिखना कि जो बनने वाले प्रोडक्ट हैं उसके अंदर दो तो गैसेज हो गई, ये क्या है, गैशियस प्रोडक्ट हैं। ये जब गैशियस प्रोडक्ट हैं तो हमें जो यील्ड मिलेगी, हमें जो एल्काइल क्लोराइड की यील्ड मिलेगी वो गुड यील्ड में मिलेगा, क्योंकि साइड प्रोडक्ट कुछ नहीं मिल रहा है। साइड प्रोडक्ट जो था गैसेज वो उड़ गई, तो हमें मिलने वाला प्रोडक्ट बहुत अच्छा मिल रहा है। तो एक लाइन लिख लेना आप कि एल्काइल क्लोराइड इज ऑब्टेन्ड इन गुड यील्ड व्हेन ट्रीटेड विद, ऐसे लिखना, एल्काइल क्लोराइड is obtained in good yield when treated with thionyl chloride because the rest products are gases. Correct. Now fifth reaction किसके साथ करवाएं? अब अगली वाली रिएक्शन करवाते हैं। आप लिखना रिएक्शन विद अमोनिया। रिएक्शन विद अमोनिया जितना हम यहाँ पर पढ़ा देंगे ना, उसके बाद आपको एनसीईआरटी थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस सवाल जरूर लगा लेना, ठीक है। और जब अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाते हैं अल्कोहल की, तो एल्यूमिना हम लेते हैं विच इज़ Al2O3। साइड बाय साइड मेटलर्जी में भी आप देख रहे होंगे ये चीज़ हम पढ़ा रहे हैं। इज़ यूज्ड एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेट कर देना, जैसे बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है तो पानी की कमी हो जाती है, ठीक अल्कोहल से भी आप क्या करेंगे, वाटर का रिमूवल करेंगे। क्या मैं अमोनिया को 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन ऐसे और 2 ऐसे लिख दूं? सोचो NH3 तो है, अच्छा, ताकि आप वाटर का रिमूवल कर पाएँ। देखो मैंने बातों में वाटर का रिमूवल कर दिया, दिस इज़ नथिंग बट रिमूवल ऑफ वाटर। तो क्या RNH2 बन जाएगा, RNH2 प्लस वाटर। बट ये रिएक्शन होती है Al2O3 की प्रेजेंस में। ये रिएक्शन कैसे होती है, Al2O3 की प्रेजेंस में। हीट मेंशन्ड है, थोड़ा सा टेम्परेचर देते हैं, बनने वाला प्रोडक्ट हमें क्या मिल जाता है, प्राइमरी अमीन RNH2। क्लियर, नोट डाउन करें आप इसे। 6th रिएक्शन इंपॉर्टेंट टिक कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ पर हम एक बहुत शानदार प्रोडक्ट ऑब्टेन करते हैं, दैट इज़ क्लोरल। लिखना रिएक्शन विद हेलोजेंस, रिएक्शन विद हेलोजेंस। और हेलोजन में भी जनरली हम क्लोरीन के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे। देखना प्रोडक्ट आप, यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे इथेनॉल के साथ रिएक्शन करवाते हैं, CH3CH2OH। सबसे पहले एक मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन विच इज़ ड्राई, रिएक्शन करवाकर जो प्रोडक्ट बनाया वो था CH3C⋯OH, ऑक्सीडाइज हो गया, प्लस 2 मोल्स ऑफ HCl। ऑक्सीडेशन हो गया किसका, अल्कोहल का। अल्कोहल ऑक्सीडेशन करके क्या किसमें कन्वर्ट हो गया, इथेनॉल के अंदर, एसिटल्डिहाइड के अंदर। अब अगला मॉलिक्यूल ये जो इथेनॉल है CH3C⋯OH, ये 3 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर क्या बनाएगा, ये तीनों हाइड्रोजन्स का रिप्लेसमेंट कर देगा, किससे, क्लोरीन से। तो अब क्या लिख सकते हैं, CCl3C⋯OH, और इस कंपाउंड का नाम क्या है, इसको ऐसे भी लिखा रहता है CCl3CHO, ऐसे भी कई बार लिखा रहता है। इस कंपाउंड का नाम है, याद रखना, क्लोरल प्लस 3 मोल्स ऑफ HCl बाहर। दिस रिएक्शन इज नथिंग बट क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन क्यों बोला है, क्योंकि तीनों हाइड्रोजन्स को रिप्लेस करके हम लोगों ने क्या लगा दिया है, क्लोरीन। तो प्लीज़ इन छोटी छोटी बातों का दिमाग में रखना। तो सवाल डायरेक्ट आता है ऑब्जेक्टिव में, सवाल डायरेक्ट आता है कि प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन इथेनॉल ट्रीटेड विद क्लोरीन, तो आप लिखेंगे क्लोरल, CCl3CHO, H बॉन्डिंग भी होती है,
इस मॉलिक्यूल के अंदर। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को दिमाग में रखना कि बनने वाला कंपाउंड क्या है, बनने वाला कंपाउंड है क्लोरल। क्लियर। तो ये 6 रिएक्शंस थी जो मैंने आपको पढ़ाई, जिनके अंदर अपन OH बॉन्ड को हटा रहे थे और सर्टेन प्रोडक्ट्स बना रहे थे। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी अब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, विच इज़ रिएक्शन इन्वॉल्विंग कंप्लीट मॉलिक्यूल ऑफ एल्कोहल। कैटेगरी वाइज तो नहीं, आप तो एक फॉर्मेट में इसको फटाफट दिमाग में चिपका लेना। क्लियर। अब देखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे पहले डिहाइड्रेशन की बात करता हूँ। यानी सर रिमूवल ऑफ वाटर करना है, हाँ करना तो वही है, बट अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं। अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं। जैसे मैं आपको बताऊँ यहाँ पर मज़ेदार है। मान लो कंपाउंड लिया मैंने CH3CH2OH, क्या है, इथेनल। इथेनल की रिएक्शन कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के साथ करवाई। रिएक्शन मैकेनिज्म में मैंने आपको क्या प्रोडक्ट बनाया था, क्या मैंने रिएक्शन मैकेनिज्म में एक ऐसा कहा था कि वाटर का रिमूवल कर दो, स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट, और हीट मेंशन होती है, और बनने वाला प्रोडक्ट होता है ईथीन, विच इज़ एलिमिनेशन रिएक्शन में बताया होगा, याद हो आपने, वो कोर्स अच्छी तरह से देख लिया होगा। बट जब हीट लेके रहती है तो वो टेम्परेचर रहता है अराउंड 170 डिग्री सेल्सियस। कितना रहता है, 170 डिग्री सेल्सियस। अब सोचो, वहीं मैं टेम्परेचर थोड़ा सा कम कर दूं, 140 डिग्री कर दूं, तो बनने वाला प्रोडक्ट जो रहेगा ईथर रहेगा। ये इथाइल ग्रुप है ना, ईटी, मैं इस ग्रुप को ईटी भी लिख सकता हूँ, इथाइल ग्रुप। तो बनने वाला प्रोडक्ट जो रहेगा ईथर रहेगा, और इसको हम ईथर में पढ़ेंगे भी, हालांकि नाम भी बस दिमाग में रखें, विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। अल्कोहल से ईथर बनाने की रिएक्शन है। मैं इसको ईथर में बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, टेंशन ना करें आप। टेम्परेचर और थोड़ा सा कम कर रहे हैं, अराउंड 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ले रहे हैं, तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे आप क्या करेंगे, वही चीज़ जो सिखाई थी, क्या वाटर का रिमूवल कर दो। कहाँ से, एक यहाँ का OH और ये वाला H चला जाएगा, तो क्या बनने वाला प्रोडक्ट कुछ ऐसा होगा, देखना, CH3CH2HSO4 इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। और यही रिएक्शन, यदि यही रिएक्शन 0 डिग्री सेल्सियस पे कम करवाई जाए तो बनने वाला प्रोडक्ट रहता है ET2SO4, हाइड्रोजन भी चला जाएगा, इथाइल। यानी ऐसा लिखा रह सकता है C2H5 2SO4। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट ये लास्ट के दो हैं, 140 डिग्री वाला और 170 वाला। क्लियर। अब मन में सवाल आएगा कि सर किसी ने लिख दिया कि इथेनॉल प्लस कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, तो हम क्या करें, तो दोस्त प्लीज़ दिमाग में रखना, तो आप एलिमिनेशन प्रोडक्ट बनाएंगे, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 लिख दे और हीट मेंशन कर दे, ऐसे डेल्टा बना दे, तो आप एलिमिनेशन वाला प्रोडक्ट ही जनरली बना रहे होंगे। आगे देखना, डिहाइड्रेशन में मान लो इथेन का वापस मॉलिक्यूल लेता हूँ मैं, CH3CH2OH। अब की बार इसकी रिएक्शन एल्यूमिना के साथ करवाता हूँ, एल्यूमिना। यहाँ पर दो प्रोडक्ट्स की हम फॉर्मेशन करेंगे। एक तो वही डिहाइड्रेटिंग एजेंट, अभी थोड़ी देर पहले देखा था ना कि Al2O3 इज़ नथिंग बट डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो आपको क्या करना है, सर डिहाइड्रेटिंग एजेंट है तो वाटर का रिमूवल हो सकता है, हाँ, तो आप एक प्रोडक्ट तो बना देंगे ईथीन, और दूसरा प्रोडक्ट जो आप बनाएंगे वो आप बनाएंगे ईथर। वो आप क्या बनाएंगे, ईथर। यहाँ जो एल्यूमिना के केस में या Al2O3 के केस में जो टेम्परेचर चाहिए होता है एलिमिनेशन करने के लिए, वो रहता है 350 डिग्री सेल्सियस के अराउंड। कितना, 350 डिग्री सेल्सियस के अराउंड, लिख दो 350 डिग्री सेल्सियस। और ईथर बनाने के लिए जो टेम्परेचर है इसके लिए रिक्वायर्ड है 250 डिग्री सेल्सियस। तो प्लीज़ आप इन छोटी छोटी चीज़ों का दिमाग में रखना। पहला तो हमने क्या देखा, डिहाइड्रेशन में ये दो केस ही वो पूछता भी एग्जाम वाला, दो ही केस है और बहुत ज़्यादा केस पूछता भी नहीं है वो, तो आप इस चीज़ की टेंशन ना करना। क्लियर है। अब वो इसमें एक बात और पूछ सकता है, मैं इसको अलग पेज पे लिखता हूँ, देखना यहाँ पर, देखना वो पूछ ले कि ईज ऑफ डिहाइड्रेशन
कभी भी आपसे पूछ ले ईज ऑफ डिहाइड्रेशन यानी कौन सा एल्कोहल सबसे तेज रिएक्शन देगा, तो प्लीज रिमेंबर 3 डिग्री अल्कोहल, देन 2 डिग्री अल्कोहल, देन 1 डिग्री अल्कोहल। तो ईज ऑफ डिहाइड्रेशन क्या बोलेंगे, 3 डिग्री वाला अल्कोहल सबसे तेज रिएक्शन देगा, फिर अपना 2 डिग्री वाला, फिर 1 डिग्री वाला, क्योंकि इंटरमीडिएट जो बनता है यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनता है, उसके बेसिस पे हम बोल रहे हैं। तो पहली रिएक्शन हम लोगों ने डिहाइड्रेशन पढ़ी। इसी कैटेगरी में दूसरी रिएक्शन और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन अक्सर एग्जाम में आता भी है ये वाला चीज़, तो आप इस चीज़ को एकदम दिलो दिमाग में छा जाना कि इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए यहाँ पर आपको अच्छे से बताएंगे डिहाइड्रोजिनेशन। और किसके साथ ये करवाते हैं डिहाइड्रोजिनेशन, वो जनरली विद हॉट कॉपर के साथ करवाते हैं, हॉट कॉपर। अब मन में सवाल आएगा ये काम क्या आता है, काम क्या आता है वो लिखते हैं हम। जनरली दिस रिएक्शन इज यूजफुल, ये रिएक्शन कब यूजफुल है, इन डिस्टिंक्शन ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल्स को अलग अलग यानी डिस्टिंग्विश करने के काम आता है। क्या क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं, अब इसको एकदम दिमाग में इंपॉर्टेंट मार्क करते हुए दिमाग में रखना। जब भी मैं 1 डिग्री वाला अल्कोहल लूँगा, लेट्स से आई हैव टेकन 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ हीट लिखा रह सकता है, या कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ हीट स्पेसिफाई कर दे। कितनी हीट, 373 डिग्री सेल्सियस, कितना 300 डिग्री सेल्सियस। तो आप प्रोडक्ट क्या बनाएंगे वो दिमाग में रखना, प्रोडक्ट आप जो बनाएंगे वो बनाएंगे एल्डिहाइड, और वो प्रोडक्ट क्या बनाएंगे CH3 C डबल बॉन्ड O और H, यानी यू हैव टू फॉर्म द प्रोडक्ट एज एल्डिहाइड प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर। वहीं मैं 2 डिग्री अल्कोहल लूँ तो मान लो मैंने 2 डिग्री अल्कोहल ले लिया, CH3 CH CH3 OH, अगेन वही कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ हीट या कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ 300 डिग्री सेल्सियस। तो बनने वाला प्रोडक्ट जो आपको बनाना है वो बनाना है कीटोन, और 2 कीटोन में अब यहाँ देखो कितने कार्बन है, 3। तो आप क्या करेंगे 3 कार्बन वाला कीटोन बना देंगे, एंड कॉमन नेम इज एसीटोन। अरे डायरेक्ट जुगाड़ भी बताऊंगा, टेंशन ना करें, टेंशन ना करें। देखो 1 डिग्री अल्कोहल में क्या करना है, कुछ मत करना सर, कुछ तो करना पड़ेगा, डायरेक्ट जुगाड़ सुन लो। जुगाड़ करना क्या है भैया, एक तरह से आप ऑक्सीडाइज करवा रहे हैं ना, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करवाकर आपने एल्डिहाइड बना दिया। जुगाड़ सुनो, ये 2 कार्बन थे, यहाँ OH लगा था, OH को हटाकर डबल बॉन्ड O लगा दो, OH को हटाकर डबल बॉन्ड O लगा दो। इधर देखो अगले वाले कंपाउंड में 2 डिग्री वाले के अल्कोहल में OH था, डबल बॉन्ड O लग बना दो OH को, देखो ये वही तो कंपाउंड बन गया। देखो आपको नहीं विश्वास हो रहा तो मैं इधर से दिखा देता हूँ, अरे नहीं सर हो गया है, फिर भी हम दिखा देते हैं मन की आंखों से, एक बार में थोड़ा सा फील आ जाएगा भाई तुमको। सर जी सही बोल रहे हैं, CH3 डबल बॉन्ड O, जहाँ कार्बन OH है वहाँ क्या कर दें, ऑक्सीडाइज कर दें, डबल बॉन्ड O बना दें। सर अब तक तो ये 2 डिग्री वाला अल्कोहल था, अब तक तो ज़िंदगी एकदम नॉर्मल चल रही थी, बट अब ज़िंदगी में एकदम तगड़ा वाला ट्विस्ट आने वाला है। क्या ट्विस्ट आने वाला है उसका इंतज़ार कर लो भैया, कर लोगे ना, हाँ सर कर लेंगे। तो देखो भैया इसी में यदि मैं 3 डिग्री वाला अल्कोहल ले लूँ, क्या ले लूँ 3 डिग्री वाला अल्कोहल ले लूँ, तो नज़ारा क्या होगा सर, डबल बॉन्ड O बना देंगे। अरे रुको तो सही मेरे दोस्त, यही तो है सबसे काम की चीज़, यही तो है सबसे काम की चीज़। मैं 3 डिग्री वाला अल्कोहल बनाता हूँ पहले। इन केस ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल, प्रोडक्ट ना एल्डिहाइड बनता है ना कीटोन बनता है, प्रोडक्ट बनता है एल्कीन CH3। यहाँ पर ऐसा लिखेंगे CH3 डबल बॉन्ड CH2, आपको प्रोडक्ट बनाना है एल्कीन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये क्या है
सबसे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे दोस्त, तो दिलो दिमाग में ये चीज़ छा जानी चाहिए कि हम क्या बना रहे हैं। अब सुनना यहाँ पर एक मज़ेदार बात, क्या हम इसको समराइज़ कर लें? क्या हम इसको समराइज़ कर लें? क्या सर इतना सारा हमको दिमाग में रखना है? बिल्कुल। विद हॉट कॉपर और कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ 300 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री अल्कोहल क्या देगा? एल्डिहाइड। 2 डिग्री अल्कोहल क्या देगा? कीटोन। बट 3 डिग्री अल्कोहल बड़े बड़े अक्षरों में लिख लेना, एल्कीन देगा। एल्कीन। ना तो वो एल्डिहाइड दे रहा, ना वो कीटोन दे रहा, वो तो कुछ अलग ही दे रहा, विच इज नथिंग बट एल्कीन। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये वाली चीज़ अपने दिलो दिमाग में छा गई होगी। बोलो क्या यार ये वाला बात अपनों को पता लग गया है? क्या ये वाला बात अपनों को पता लग गया है? तो उम्मीद कर रहा हूँ यार मज़ा आ रहा होगा यार। देखो कोई बहुत ज़्यादा टफ वाली चीज़ें भी नहीं है, पहली बार पढ़ रहे हैं इसलिए थोड़ा सा अजीब सा लग सकता है, बट बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है कि नया पता नहीं क्या ही पढ़ा रहे हैं, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। यार ऐसा तो मत बोलो, ऐसा तो मत बोलो। नॉर्मल चीज़ें बता रहे हैं, नॉर्मल चीज़ें बता रहे हैं, बस आप उसको दिलो दिमाग में रखना। थोड़ा सा मैं आगे बढ़ूँगा थर्ड के बाद। अब फोर्थ कैटेगरी पे आओ। ये फोर्थ ही था ना? अच्छा, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। अब ये थर्ड पे आते हैं। थर्ड इज़ ऑक्सीडेशन। ये बहुत फेमस है, मतलब बहुत फेमस है और नामी गिरामी है, एग्ज़ाम में बहुत बार आते हैं, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। इंपॉर्टेंट मार्क करना इसको। जब आप याद रखना 1 डिग्री अल्कोहल लेंगे, जब आप 1 डिग्री अल्कोहल लेंगे, एक बेसिक थीम बताता हूँ सबसे पहले। बेसिक थीम पूरी ऑर्गेनिक में चलेगा ये चीज़, पूरी ऑर्गेनिक में बेसिक थीम क्या है? अल्कोहल का यदि आप ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, तो वो कार्बोनिल कंपाउंड बनाएगा, या तो एल्डिहाइड या कीटोन। पहले वो एल्डिहाइड या कीटोन बनाएगा और फिर उसको फर्दर ऑक्सीडाइज करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे तो कार्बोनिल कंपाउंड बनाएगा, चाहे वो एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, फिर ऑक्सीडाइज करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड। उल्टा सोचो, जब इसको हम रिड्यूस करेंगे तो वो कार्बोनिल बनाएगा, फर्दर रिड्यूस करेंगे तो क्या बनाएगा? अल्कोहल बनाएगा। ये पूरी ऑर्गेनिक की बेसिक थीम है। अब हम पढ़ रहे हैं अल्कोहल, तो सोचो 1 डिग्री वाला अल्कोहल पहले ऑक्सीडाइज होकर कहाँ जाएगा? सर एल्डिहाइड के अंदर। 1 डिग्री वाला अल्कोहल हमेशा एल्डिहाइड में जाएगा। कौन ऑक्सीडाइज करेगा वो मैं बताता हूँ। KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम ले लो, या फिर K2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम ले लो। बोथ आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। अब सर इसका यदि मैं फर्दर ऑक्सीडेशन कर दूं, ऑक्सीडेशन करना यानी ऐसे ओ दिखाना, मतलब ऑक्सीडेशन कर रही हैं, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। क्लियर? 2 डिग्री अल्कोहल, यदि आप 2 डिग्री अल्कोहल ले रहे हैं, जैसे RCHOH, और आप इसके अंदर सेम वही रिएजेंट डाल रहे हैं, KMnO4 एसिडिक मीडियम या K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम, तो 2 डिग्री वाला अल्कोहल आपको हमेशा कीटोन देगा। आपको हमेशा क्या देगा? कीटोन। RC⋯OR। 1 डिग्री वाला अल्कोहल हमेशा एल्डिहाइड देगा ऑक्सीडाइज करके, 2 डिग्री वाला कीटोन। और 3 डिग्री वाला, अरे यार 3 डिग्री वाले के ना बहुत ही वो पर लग गए हैं, कुछ करता वर्ता जीवन में है नहीं, पर भौकाल इतना है इसका। मतलब क्या हो गया सर, कुछ बोला क्या इसने? अरे बोला क्या, ऑक्सीडाइज ही नहीं होता। हम बोले नहीं हो तो मत हो, नॉट ऑक्सीडाइज्ड या डज नॉट ऑक्सीडाइज्ड, कैसे भी लिख सकते हैं, या नो रिएक्शन लिख लेते हैं, या डू नॉट लिख लो, डू नॉट ऑक्सीडाइज, नो रिएक्शन भी लिखा रहता है। 3 डिग्री वाले अल्कोहल में जब ये रिएक्शन करवाते हैं, KMnO4 एसिडिक मीडियम या K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम डालते हैं, तो कोई भी रिएक्शन नहीं होता है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो साफ साफ लिख लेना कि एक लाइन भी लिख लेना कि 3 डिग्री अल्कोहल डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या बोल रहा हूँ? 3 डिग्री अल्कोहल डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। पता लग गया ना? हाँ, अभी और पढ़ाऊँगा ये ऑक्सीडेशन वाला, टेंशन ना करें, अभी और भी पढ़ाऊँगा। हाँ सर पता है, छोड़ेंगे नहीं आप, बिल्कुल भी नहीं।
एक रिएक्शन और लिख लो यार, इसमें ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका, ताकि एक बार एक सेट ऑफ रिएक्शंस कंप्लीट हो जाए। ठीक है, इसके बाद एक फोर्थ रिएक्शन और लिख लो इसमें। थर्ड तो ऑक्सीडेशन हो गया, फोर्थ लिखो रिएक्शन विद फोस्फोरस, रिएक्शन विद फोस्फोरस पेंटासल्फाइड, फोस्फोरस पेंटासल्फाइड। क्या होता है ये? अरे P2S5, जैसे ऑक्साइड था वैसे ही पेंटासल्फाइड है। पेंटाऑक्साइड क्या लिखते थे? P2O5। पेंटाऑक्साइड क्या लिखते थे? P2O5। ऑक्साइड की जगह क्या है? सल्फाइड, तो P2S5। बनने वाला प्रोडक्ट क्या बनेगा? RSH प्लस P2O5 बाहर, यानी ये प्रोडक्ट का नाम क्या है? इट इज़ थायो एल्कोहल, थायो एल्कोहल। तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या है? थायो एल्कोहल। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये वाली चीज़ें अपन लोगों ने देख ली हैं। आप इन चीज़ों को अच्छी तरह से दिमाग में भी रखना, आप इन चीज़ों को एकदम अच्छी तरह से दिमाग में भी रखना प्लीज़ यार दोस्तों। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं और बताता हूँ। ये ऑक्सीडेशन वाले में एडवांस लेवल में एक बार बहुत पहले सवाल पूछा गया था कि आप अल्कोहल को तो ऑक्सीडाइज करवा दिया, तो एक क्रोमियम का क्या होगा? क्रोमियम रिड्यूस होगा। भाई ये कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में? +7। यदि KMnO4 ले रहे हैं तो ये रिड्यूस होकर Mn2+ में जाएगा, और क्रोमियम +3 वाले में चला जाएगा। क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट से +3 में जाएगा, रेडॉक्स रिएक्शन होती है। इसी तरह यहाँ पर KMnO4 ले रहे हैं तो Mn2+ बनेगा, K2Cr2O7 ले रहे हैं तो Cr3+ मिलेगा। प्लीज़ रिमेंबर। और यहाँ, अरे यहाँ तो ऑक्सीडाइज ही नहीं हुआ तो कुछ चेंज नहीं आएगा, कुछ चेंज ही नहीं आएगा। उम्मीद कर रहा हूँ ये वाली चीज़ अपने को मज़ा आ रहा होगा सुनकर। तो दोस्तों मेनली अल्कोहल समाप्त पे है, बट नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ स्पेसिफिक मैकेनिज्म रिएक्शंस करेंगे। नेमिंग रिएक्शंस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में मेनली हम चर्चा करेंगे, और कुछ सेट ऑफ रिएक्शंस को ज़रूर देखेंगे। क्लियर है दोस्तों? तो बस धीरे धीरे इसी तरह हम चीज़ों को कंप्लीट करते चलेंगे। आप इन लेक्चर्स को एकदम बहुत अच्छी तरह से देखें और टॉपिक को नोट डाउन भी करते चलें, और नोट्स वगैरह अपने प्रॉपर बनाइए, ताकि कोई भी डाउट आए तो आपको मतलब नोट्स की हेल्प से आप उन चीज़ों को रिवाइज कर पाएँ। ठीक है, और इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। कोई भी डाउट आए आप मुझसे पूछ सकते हैं। टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।